हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सोलर सेल। सो रेडी विथ योर पेन एंड पेपर ताकि आप भी साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल एक फोटोनिक डिवाइस है जो क्या करती है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो यही है, इट इज़ जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड बेस्ड ऑन फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। और ये एक जंक्शन डायोड होता है जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। और ये जो बेस्ड ऑन फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, तो ये जो इफेक्ट है फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, इस पे ये बेस्ड होता है। ये फोटोवोल्टेइक इफेक्ट होता है जब कोई भी लाइट एनर्जी को हम वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ वोल्टेज आ रहा है, तो वो उसी इफेक्ट को हम कहते हैं वोल्टेइक इफेक्ट। अभी हम देखेंगे सोलर सेल वर्क कैसे करता है। जैसा कि आपको पता है कि हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लिया है, उसमें कैसे डिफ्यूज़न होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको अभी अच्छे से समझनी है तो आप पीछे का लेक्चर देखिए, लेकिन अभी के लिए थोड़ा हम समझ लेते हैं कैसे पीएन जंक्शन डायोड हम बनाते हैं। तो आप एक सिंगल क्रिस्टल लेते हैं सिलिकॉन का, मीन्स सेमीकंडक्टर हम लेंगे। सेमीकंडक्टर का हम एक क्रिस्टल लेते हैं और एक साइड को पेंटावेलेंट और एक साइड को ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी से मिक्स करते हैं। आपको पता है ये पी साइड है, पी साइड में होल्स की मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और एन साइड में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में है। और ये जो बीच का है इसी को हम कहते हैं जंक्शन। अब जंक्शन के अलोंग क्या होगा, ये होल्स हैं पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, ये क्या करेंगे आपस में डिफ्यूज़ होंगे, ये डिफ्यूज़न होगा और ये इसकी जो बाउंड्री है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, इसकी डिप्लेशन लेयर बन जाएगी। जो डिप्लेशन लेयर है इस तरह से, अब जब इसे हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक सोर्स देंगे और ये होगा यहाँ से। जब आपको पता है कि डिफ्यूज़न होगा तो कुछ करंट बनेंगे और जो उस टाइम जो करंट बनती है उसी को हम कहते हैं डिफ्यूज़न करंट। और यहाँ पे आपको पता है कि जो डिफ्यूज़न लेयर बनेगी उसके अंदर कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होल्स के अंदर डिफ्यूज़ हुआ रहेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन इस तरह से उसके अंदर रीअरेंज रहेगा। यहाँ पे इसके साइड में जो जंक्शन के है वो निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव जब जाएगा तो यहाँ पे जो वैकेंट साइड बची हमारे पास वो निगेटिव बची, और इधर निगेटिव था, इधर जब गया तो वो वहाँ पे जो वैकेंट साइड बची हमारे पास पॉजिटिव थी, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। और जब इस पर सोलर एनर्जी मीन्स जो लाइट पड़ेगी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा। अब यहाँ पे अभी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एच म्यू जो कि होगा, जो एनर्जी होगी सोलर एनर्जी की, सोलर लाइट की, वो होनी चाहिए बैंड गैप्स की एनर्जी से ज़्यादा। तब क्या होगा, यहाँ पे ये जंक्शन में जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ हुए हैं होल में, इनको ब्रेक डाउन करेगा। अगर ब्रेक डाउन करेगा ये निगेटिव हो गया, यहाँ पे होल्स हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन इस तरह से। यहाँ पे लाइट जब आएगी और इनकी एच म्यू है, ये ग्रेटर है एनर्जी बैंड गैप से, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल को सेपरेट कर देगा। आपको पता है कि इसके अलॉन्ग एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ई, जो कि ई होगी। और आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि F इज इक्वल टू क्यू ई के इक्वल होता है। यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एन साइड मूव, इधर एन साइड है तो ये एन साइड मूव कर जाएगा और जो होल्स हैं वो पी साइड मूव कर जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, सर्किट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए इधर इस साइड इधर से, और यहाँ पे होल्स चले गए। इसकी वजह से इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगी और ये बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन आपको पता है कि ये अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, हमने यहाँ पे कोई वोल्टेज लगाया नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा जब मेजॉरिटी चार्ज हो जाएंगे, मेजॉरिटी में तो पहले से ही है लेकिन और ज़्यादा जब हो जाएंगे तो इन्हें कुछ भी कैरी यहाँ से करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, मेटल फ्रिंजेस लगानी पड़ती है। तो अभी हम यहाँ तक सिंपल समझ रहे थे, लेकिन सोलर सेल कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें क्या होता है, ये जो पतली सी स्ट्रिप होती है इसे हम कहते हैं, ये है एन साइड, जो कि बहुत ही पतली हम बनाते हैं, जो कि लगभग 0.3 माइक्रोमीटर के इक्वल होती है इसकी विड्थ। और जो ये होता है ये पी साइड, जिसकी विड्थ
300 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। और ये जो है हमारे पास ये है मेटल फ्रिंजेस। मेटल फ्रिंजेस, अब ये जो मेटल फ्रिंजेस लगा है आपको पता है ये एन साइड है। एन साइड से यहाँ पे क्या करेगा, जब लाइट सोर्स आएगी तो ये अंदर जाएगी और यहाँ जंक्शन तक जैसे ही पहुँचेगी फिर उसके बाद यहाँ पे होल्स एंड पेयर जनरेट होंगे। जब होल्स पेयर जनरेट होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए यहाँ पे हम मेटल फ्रिंजेस लगाते हैं, ताकि यहाँ से जो मेटल है ये गुड कंडक्टर होता ही है। इसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा सर्किट में, जहाँ पर हमें यूज़ करना है वहाँ पर हम करेंट ले जाएंगे इसको। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से मेटल फ्रिंजेस लगा देते हैं हम। इस तरह से रहती है, इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू सर्किट में चला जाता है, इस तरह से मूव करता है। अब आप कहेंगे कि एन साइड को हम क्यों इतना पतला करते हैं। एन साइड को इसलिए हम लोग पतला करते हैं, पतला अगर करेंगे तभी तो जो सोलर एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है वो यहाँ जंक्शन तक रीच कर पाएगी, मीन्स पहुँच पाएगी। अगर हम इसको ज़्यादा मोटा कर देंगे, ज़्यादा इसकी विड्थ बढ़ा देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो लाइट सोर्स है वो जो लाइट आ रही है वो जंक्शन पे नहीं जाएगी। जंक्शन पे नहीं जाएगी मीन्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट नहीं होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट नहीं होंगे तो हमारे पास जो लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं होगी। और ये जो मेटल फ्रिंज है, अब आप कहेंगे मेटल फ्रिंज को हम कुछ स्क्वायर शेप में भी तो ले सकते थे, क्या ज़रूरत थी हमें फिंगर्स, यहाँ पे फिंगर्स होगा, मेटल फिंगर्स। ये जो होती है मेटल फिंगर्स, इसे हम फिंगर्स के शेप में इसलिए लेते हैं। और आप मेटल शीट में इसलिए नहीं ले सकते, अगर आप मेटल शीट में यहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा, ये लाइट को क्या करेगा, रोकेगा। लाइट अगर रुक जाएगी यहाँ पे आके तो ये जंक्शन तक पहुँच नहीं पाएगी, और जंक्शन तक नहीं पहुँच पाएगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट नहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट नहीं होंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी इसके थ्रू। तो ये होता है सोलर सेल। इसकी वर्किंग कैसे होती है अभी देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे, और इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो भी देखेंगे, और यूजेस देखेंगे। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आप खुद भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो एन साइड होती है वो थिन होती है, पी साइड थोड़ी सी थिक होती है, ज़्यादा थिक नहीं होती, थोड़ी सी थिक होती है, और उसमें मेटल फिंगर्स का यूज़ करते हैं हम। तो वो आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। वर्किंग देखते हैं। व्हेन अ सोलर सेल इज इल्यूमिनेटेड विथ लाइट ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी एच म्यू ग्रेटर देन ईजी मीन्स एनर्जी गैप, इट जनरेट्स EMF ड्यू टू 3 बेसिक प्रोसेस, जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन। आपको पता है जब सोलर सेल के ऊपर हम लाइट फॉल कराते हैं, जो लाइट ऑफ फोटॉन्स है, तो वहाँ से एनर्जी जो उसकी एनर्जी होगी एच म्यू, वो ग्रेटर आएगी ईजी मीन्स एनर्जी गैप से। तो वो क्या करेगा, EMF जनरेट करेगा 3 बेसिक प्रोसेस से। पहला है जनरेशन, उसके बाद सेपरेशन एंड कलेक्शन। तो पहला जनरेशन देखते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बाय लाइट फोटॉन्स विद एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी बैंड गैप नियर द जंक्शन। आपको पता है कि जो अभी मैंने आपको डायग्राम से समझाया, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे उनमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, फ्री होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्शन में उसके पार्टिसिपेट करेगा। तो जो लाइट फोटॉन्स जिनकी एनर्जी है एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा, तो जो जंक्शन के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं वो क्या करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक्सिट करेगा। उसके बाद सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन रीजन, इलेक्ट्रॉन्स आर स्वेप्ट टू एन साइड एंड होल्स टू पी साइड। जैसे ही क्या हुआ कि जो सेपरेशन हुआ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का, तो अब वहाँ पे जंक्शन के अलॉन्ग तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एन साइड जाएगा और जो होल्स है वो पी साइड चला जाएगा। यहाँ से हो गया ये सेपरेशन का। देन थर्ड पार्ट इज कलेक्शन, द electrons reaching the n side are collected by the front contact and holes reaching the p side are collected by the back contact। जैसे कि अभी हमने देखा n साइड के ऊपर मेटल फिंगर्स लगी हुई थी, वैसे ही p साइड बैक साइड में भी वैसे ही फिंगर्स लगी होती हैं। क्या होगा, जो n साइड के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रॉन रीच हुए हैं, कलेक्टेड हुए हैं, वो क्या करेगा, उसके थ्रू फ्रंट कंटेक्ट के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा, और जो होल्स जो पी साइड है उनको बैक कंटेक्ट के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा। सो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसको देखने से पहले हम देखते हैं जो इसका रॉ मटेरियल में सोलर सेल बनाने के लिए जो मटेरियल सेमीकंडक्टर यूज करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब उसको हम कैसे चूज़ करते हैं। तो जैसे कि कोई भी हम मटेरियल चूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल इसके लिए सोलर सेल बनाने के लिए कोई भी सेमीकंडक्टर, तो उसका जो एनर्जी बैंड गैप होना चाहिए वो 1.5 वो आइडियल है। 1 और आपको पता है कि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं हमें मिलती है। तो जो हम कोई भी रॉ मटेरियल चूज करेंगे कोई भी सेमीकंडक्टर, तो उसका बैंड गैप 1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होनी चाहिए। जैसे सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वैसे गैलियम आर्सेनाइड का है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जिसका 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा उसी मटेरियल को हम चूज़ करेंगे। और इसकी जो ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, वो मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। और थर्ड, ये ईज़िली अवेलेबल भी होना चाहिए, मीन्स इसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रॉ मटेरियल हमने ऐसा चूज़ कर लिया जिसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है नहीं, तो वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, तो हम बना नहीं सकते। और ये जो इसका कॉस्ट फैक्टर भी इफ़ेक्ट करता है, मतलब कि कौन सा ज़्यादा महंगा पड़ रहा है और कौन सा सस्ता पड़ रहा है, तो जो सस्ता वाला होगा हम उसे लगाएंगे। तो यहाँ पे इसके जो रॉ मटेरियल हम किस बेसिस पे चूज़ करते हैं वो हो गया। एडवांटेजेस हम देखते हैं। एडवांटेजेस होती हैं सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या है, सोलर सेल जो होते हैं वो एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम करती है। लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, अगर आप अभी लगा देते हैं तो ये बहुत सालों तक चलता है, मेंटेनेंस फ्री। आपने देखा होगा कि आप सोलर प्लेट लगवा दे रहे हैं या सोलर पैनल जब लगवा देते हैं तो उसे उतने मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, मीन्स ये बहुत लंबे तक बिना मेंटेनेंस का भी चलता रहता है। जनरेट पावर विदाउट एनी पोल्यूशन, ये पावर भी जनरेट करता है बिना किसी पोल्यूशन के द्वारा। आपको पता है सेल है, जो सोलर सेल है वो कम एनर्जी देगी, तो हमें जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ज़्यादा वोल्ट की, तो हम क्या करते हैं, सोलर सेल्स को एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जो सोलर पैनल होता है उसमें जो सोलर सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तो वो हमें ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी देता है। और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, आपको पता है, जैसे कि जब धूप रहेगी तभी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। तो ये क्या करता है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एक्सेप्ट क्लाउडी वेदर। अगर क्लाउडी वेदर भी है, जब धूप नहीं आ रही है, रोशनी नहीं आ रही है, तो उस टाइम भी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा। लो इफ़िशियंसी, इसकी इफ़िशियंसी 66% से 20% के बीच में होती है। और हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, आपको अगर सोलर पैनल लगवाने होते हैं तो ये बहुत ही कॉस्टली होता है। सोलर पैनल रिक्वायर लार्ज एरिया, आपको पता है सोलर पैनल लगवाने के लिए हमें एरिया की भी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एरिया की ज़रूरत होती है। और इसका एक और डिसएडवांटेजेस आप लिख सकते हैं कि अगर आपको इसको, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी डे टाइम में ही देगा, अगर आपको नाइट में भी यूज़ करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, बैटरी रखेंगे, तो बैटरी भी रखेंगे तो उसके लिए भी स्पेस चाहिए। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी हैं। ये पोल्यूशन नहीं फैलाता है, मेंटेनेंस फ्री है, और यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग भी है, और ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है यूजेस। फर्स्ट है, वी यूज़ सोलर सेल्स टू चार्ज स्टोरेज बैटरी इन डे टाइम एंड यूज़ द बैटरी फॉर पावर ड्यूरिंग नाइट्स। जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसके पास जो बैटरी होती है वो क्या करती है, चार्ज हो जाती है, और जैसे ही लाइट कटती है तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो सेम इसी तरह जो सोलर सेल्स होते हैं वो डे में वर्क करेंगे, तो वो क्या करेंगे, उससे हम स्टोरेज बैटरीज को चार्ज करेंगे डे टाइम में, और नाइट टाइम में उस बैटरी को हम यूज़ करेंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। सम रिस्ट वॉचेस एंड हैंड कैलकुलेटर्स आर पावर्ड बाय सोलर सेल्स। कुछ जो रिस्ट वॉचेस जो आती हैं, जो हैं हैंड में वॉचेस पहनते हैं, और कुछ कैलकुलेटर्स जो होते हैं उनको हम पावर करते हैं सोलर सेल से। दे आर यूज्ड इन सैटेलाइट, उनको सैटेलाइट्स में भी यूज़ किया जाता है। जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आपको पता है कि जो वेदर रिपोर्ट देती हैं, और जो हम अलग अलग प्लैनेट पे अभी भेज रहे हैं, तो वो जो सैटेलाइट्स हैं उनमें भी सोलर से पैनल का यूज़ होता है, जिसमें सोलर सेल्स यूज़ होती हैं। इन स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट आजकल यूज़ हो रहा है, उसमें भी सोलर सेल्स का यूज़ होता है। दे आर यूज्ड इन लाइट मीटर्स इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में लाइट मीटर के अंदर भी सोलर सेल का यूज़ करते हैं।
आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।